हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो दी डेटा। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये 4 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से किस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है ये चीज हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। अगर कोई डेटा ग्रुप में दे रखा है, यानी जिसकी क्लास बना के रखी हो, तो उस डेटा को अगर हम बार ग्राफ में बनाते हैं तो उस बार ग्राफ को हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो यहां पे हम ए वाले से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। ए वाला क्या कहता है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन्स बैग। तो यहाँ पे कह रहा है कि पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरिया के लेटर्स हैं। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये किस तरह से बनेगा। देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं इधर लेटर्स हैं 0, हम मान लेते हैं 100, 200, 300, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। और यहाँ पे हम एरिया लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई एरिया ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एरिया बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एरिया सी। तो अब ये तो अलग अलग एरिया है, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एरिया ए में ए के 200 लेटर्स हैं तो ये इस तरह से बनेगा। बी के लिए हम मान लेते हैं 100 हैं तो ये इस तरह से बनेगा। सी के लिए मान लेते हैं हम 300 लेटर्स हैं तो ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये अलग अलग बना है, तो अलग अलग जो होता है उसको बोलते हैं बार ग्राफ। तो ये तो बार ग्राफ होगा। बी वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसके आगे लिख देंगे नो, ये हिस्टोग्राम को शो नहीं करता है। द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो यहाँ पे कंपटीटर्स की हाइट जो है ना उसका हमें बनाना है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम बन सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो 150 से 160 के बीच में कितने होंगे, यहाँ पे बनेगा। 160 से 170 के बीच में कितने होंगे, 170 से 180 के बीच में कितने होंगे, 180 से 190 के बीच में कितने कंपटीटर्स की हाइट होगी। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पे देखो, किसी की हाइट 0 तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब हिस्टोग्राम यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको इस तरह का एक साइन लगा देंगे ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डिसकंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 150 से 160 में जो है इतने 30 कंपटीटर्स की हाइट है। 160 से 170 के बीच में हम मान लेते हैं 40 कंपटीटर्स की हाइट है, और 170 से 180 के बीच में 20 की हाइट्स है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 180 से 190 के बीच की जो है वो 10 कंपटीटर्स की हाइट है। तो ये जो बना है ना इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, जो ये ग्रुप में बनता है, यानी जिसमें गैप नहीं होता है बीच में। अब हम अगर सी वाला देखें, द नंबर ऑफ कैश लेटर प्रोडक्ट्स बाई 5 कंपनीज। तो यहाँ पे 5 कंपनीज दे रखी हैं, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग कंपनीज होंगी, इनके आपस में बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट कंपनी हम मान लेते हैं एक्स है, ये दूसरी है वाई मान लेते हैं, यहाँ पे इसको जेड, और यहाँ पे इसको हम डब्लू, ये हम मान लेते हैं पी। तो ये जो कंपनी होगी हम मान लेते हैं इसका ये बार बनेगा, और इस कंपनी का ये बार बनेगा, इस कंपनी का ये बार बनेगा, इस कंपनी का ये बार बनेगा, इस कंपनी का ये बार बनेगा। तो अब यहाँ पे इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो हमारा हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये कैस्टर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ दे रखा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 100, ये मान लेते हैं 80, ये मान लेते हैं 70, ये मान लेते हैं हम 75, और ये मान लेते हैं 120। अब यहाँ पे हम लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट आ स्टेशन।
तो यहाँ पे सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो इसका अगर हम बनाना चाहें तो हिस्टोग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं इस तरह से। देखो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरह से ये पैसेंजर्स हैं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे हम सुबह से स्टार्ट करते हैं, सुबह मतलब 7 AM से। तो यहाँ पे 7, फिर 8, 7 8 के बीच में 8 9, 9 से 10, 10 11, 11 से 12, 12 से फिर यहाँ पे ये 13 यानी कि 1 PM, फिर 14, 17, 15, इस तरह से यहाँ पे हम 7 PM तक। 7 PM का मतलब अगर इसको हम नंबर्स में देखें 19, तो यहाँ पे ये 19। और इधर जो है नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे हम मान लेते हैं 100, 200, 300, 400। तो हम मान लेते हैं सुबह 7 से 8 के बीच में 200 पैसेंजर्स चढ़े ट्रेन में। और यहाँ पे इस तरह का एक निशान लगा देंगे ताकि इससे ये पता चल जाए कि ये डिसकंटिन्यू है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 8 से 9 के बीच में हम मान लेते हैं 300 जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में चढ़े, और 9 से 10 के बीच में 200 चढ़े, और 10 से 11 के बीच में 100 पैसेंजर्स चढ़े, और यहाँ पे 11 से 12 के बीच में हम मान लेते हैं 400 पैसेंजर्स चढ़े। तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे इसके लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले के लिए नो है, इसके लिए यस, और सी के लिए नो, डी के लिए यस। अब यहाँ पे पूछ रहा है गिव रीजंस फॉर ईच, तो यहाँ पे हम रीजंस भी लिख लेते हैं। पहले के लिए ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम इसके इंटरवल नहीं बना पा रहे हैं। कांट मेक, इंटरवल्स लिख सकते हैं या फिर ग्रुप लिख सकते हैं, क्योंकि हम ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं। बी के लिए यस, वी कैन मेक ग्रुप। सी के लिए नो, और ये चीज़ लिखेंगे कांट मेक ग्रुप। डी के लिए यस, और इसको उतार देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।